स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप विराट ब्रह्मा पुरुष अकार उकार मकार से युक्त यह 3 अक्षरों वाला कार रूप प्रणव का स्वरूप है। इसका जप करने से योगीजन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप नारायण के लिए नमस्कार है। नमो नारायणाय नामक इस मंत्र की उपासना करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो यह हृदय रूपी कमल है वही ब्रह्मपुर है। केवल अकेला वही क्षेत्र विद्युत अथवा दीपक के सदृश प्रकाशमान होता है। देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। वे मधुसूदन ब्राह्मणों को सदा हित करने वाले हैं। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्राह्मणों के शुभचिंतक हैं तथा वे अविनाशी भगवान अच्युत ब्राह्मणों के प्रिय हैं। समस्त भूत प्राणियों में स्थित रहने वाले एकमात्र भगवान नारायण ही कारण रूप विराट पुरुष हैं। वे स्वयं ही कारणहित हैं, पर ब्रह्म हैं। वे प्रणवरूप कार स्वरूप हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु का चिंतन करने वाला शोक और मोह से मुक्त होकर कभी भी दुख को नहीं प्राप्त होता। वह द्वैत भेद बुद्धि वाला, अद्वैत भेद रहित बुद्धि वाला हो जाता है। मृत्यु से वह भयरहित हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस ब्रह्मा में भेद देखता है वह बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। हृदय कमल के बीच में जो सर्वरूप चेतन है वह प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है। यह लोक प्रज्ञा रूप नेत्र से युक्त है या प्रज्ञा से ही गतिशील है। सर्वत्र प्रज्ञा ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अविनाशी ब्रह्मा प्रज्ञान स्वरूप है। श्रेष्ठ ज्ञानी इस उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा के रूप में इस लोक से ऊर्ध्वगमन करके उच्च स्थान पर जाकर स्वर्गलोक में सर्व कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया। जहां पर नित्य ज्योति स्थिर रहती है, जिस लोक में सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में सेवा होती है, ऐसे उस अमर लोक में आप मुझे स्थान प्रदान करें। इस अविनाशी अमरलोक में कुछ काल के लिए भी रहने वाला जीवन मुक्त होकर और अमृतत्व प्राप्त करके विदेह मुक्त होकर कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है, उस कार स्वरूप आत्म तत्व को नमस्कार है। मेरी स्वयं की माया विशेष रूप से गलित हो गई है। मैं अतुल दर्शन रूप वस्तु मात्र ही हूँ। मेरा अहंकार नष्ट हो चुका है तथा जगत, ईश्वर एवं जीव जैसे भेद मेरे लिए नष्ट हो गए हैं। मैं प्रत्यगात्मा से अभिन्न परात्पर ब्रह्मा हूँ। मेरे लिए सभी तरह के विधि निषेध विनष्ट हो चुके हैं। मैं आश्रम धर्म से परे हूँ तथा मैं असीम सुख से परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं साक्ष्य रूप तथा किसी भी तरह की अपेक्षा से रहित हूँ। मैं अचल होकर अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हूँ। मैं अजर अमर हूँ तथा पक्ष विपक्ष आदि भेद से रहित हूँ। मैं एकमात्र ज्ञान रूप रस स्वरूप हूँ। मोक्ष के आनंद का एकमात्र सागर हूँ। मैं सूक्ष्म हूँ। मैं अक्षर हूँ। मैं विनष्ट गुण समूह वाला त्रिगुणातीत हूँ। मैं तो केवल आत्मा ही हूँ। मैं त्रिगुणातीत अक्षय परमपद हूँ। मेरे उदर कुक्षी में अनेकों लोक विद्यमान हैं। मैं कूटस्थ चैतन्य स्वरूप हूँ, क्रियारहित धाम आश्रय स्थल हूँ तथा मैं वितर्क्य रहित हूँ। मैं एक हूँ, मैं अविकल अर्थात परिपूर्ण हूँ। मैं निर्मल एवं निर्वाण मूर्ति हूँ। मैं अवयवों से रहित तथा मैं ही अजन्मा हूँ।
केवल सत्स्वरूप में सबका सारभूत मैं ही हूँ। मैं अवधिरहित निज बोध रूप हूँ। मैं श्रेष्ठतर भावों से युक्त तथा भेदरहित हूँ। मैं अति विराट तथा निर्दोष हूँ। अवधि एवं सीमा से रहित केवल आत्म स्वरूप हूँ। मैं वेदांत के द्वारा जाना जाता हूँ, आराधना के योग्य हूँ, सभी भुवनों में अनुपम सुंदर हूँ। मैं परमानंद घन स्वरूप हूँ तथा मैं ही परमानंद रूप एकमात्र भूमा स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध हूँ, अद्वैत हूँ, सतत भाव रूप हूँ, आदि रहित हूँ। मैं जीव, प्रकृति एवं ब्रह्मा के कृत से रहित हूँ। मैं बद्ध, मुक्त और अद्भुत स्वरूप वाला आत्म तत्व हूँ। मैं पवित्र हूँ, अंतरात्मा हूँ तथा मैं ही सनातन विज्ञान का पूर्ण रस आत्म तत्व हूँ। शोध अनुसंधान किया जाने वाला परात्पर आत्म तत्व हूँ और मैं ही ज्ञान एवं आनंद की एकमात्र मूर्ति हूँ। मैं विवेक बुद्धि से युक्त है। मैं आत्मा को अद्वैत रूप में जानता हूँ, तब भी शरीर रहते बंध, मोक्ष आदि व्यवहार वाला हूँ। मेरी दृष्टि से प्रपंच निवृत्त दूर हो गया है, तब भी सर्वदा वह सत्य के सदृश प्रतिभासित होता है। निश्चय ही सर्प आदि में जिस प्रकार रस्सी का अस्तित्व है, उसी प्रकार ही प्रपंच का भी अस्तित्व है। केवल मात्र ब्रह्मा सत्ता के आधार पर ही प्रपंच का व्यवहार है, यह जगत तो है ही नहीं। जिस तरह शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है, उसी तरह ही अद्वैत ब्रह्मा आनंद रूप में तीनों लोकों में विद्यमान है। जिस प्रकार सागर में बुलबुले से लेकर तरंगे तक कल्पित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत प्राणी मात्र कल्पित हैं। जिस तरह समुद्र की तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं करते, उसी तरह केवल आनंद स्वरूप होने में मुझे विषयों के आनंद की कोई भी इच्छा नहीं रहती। जिस तरह संपत्ति से संपन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह ही ब्रह्मा के आनंद में निमग्न रहने वाले मुझको विषयों की कोई आशा नहीं रहती। बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार विष और अमृत को देख करके विष का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार मैं आत्मा को देख करके अनात्मा का परित्याग कर देता हूँ। जैसे घट घड़े को प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने से स्वयं नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी परमात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। न मेरे लिए कोई बंधन है और न ही मुक्ति, न मेरे लिए कोई शास्त्र है और न ही मेरा कोई गुरु। ये सब तो माया के विकास मात्र हैं तथा मैं आत्मा माया से परे स्वयं अद्वैत रूप हूँ। प्राण भले ही निकल जाएं और मन चाहे अपने धर्मों एवं कामनाओं से विनाश को प्राप्त हो जाए, परंतु आनंद एवं बुद्धि की पूर्णता के कारण मुझे कैसे दुख प्राप्त हो सकता है। मैं आत्मा को तो अनायास सहज ही जानता हूँ, मेरा अज्ञान न मालूम कहाँ पलायन कर गया है। अब मेरा कर्तृत्व भाव बिल्कुल नष्ट हो गया है तथा मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। ब्राह्मण कुल, गोत्र, नाम की सुंदरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है। मैं तो स्थूल पदार्थों से बिल्कुल पृथक हूँ। क्षुधा, भूख, पिपासा, प्यास, अंधापन, बहरापन, कामक्रोध आदि सभी तरह के धर्मलिंग चिन्ह आदि शरीर में स्थित रहते हैं। मैं तो इस लिंग शरीर से रहित हूँ। मुझ में इनमें से कोई भी विकार नहीं है। जड़ता, प्रियता और आनंद मनाना आदि कारण शरीर के धर्म हैं। मैं तो नित्य और निर्विकार स्वरूप से युक्त हूँ। आथये उपर्युक्त सभी मेरे धर्म नहीं हैं। जैसे उल्लू को सूर्य अंधकार युक्त दिखाई देता है,
वैसे ही मूढ़ अज्ञानी मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप परमानंद में अज्ञान दृष्टिगोचर होता है। जैसे बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि के रुक जाने से लोग समझने लगते हैं कि सूर्य नहीं है, वैसे ही मूढ़ता से आवृत प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्मा है ही नहीं। जिस प्रकार से अमृत विष से अलग है, इस कारण विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं आत्मा जड़ से भिन्न हूँ। अत जड़ के दोषों का मुझ में स्पर्श नहीं होता। से दीपकणिका अर्थात दीपक की छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़े अंधकार को विनष्ट कर देती है, वैसे ही थोड़े से ज्ञान का प्रकाश भी घने अंधकार रूपी अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे रस्सी में तीनों कालों में कभी भी सर्प नहीं है, वैसे ही अहंकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अंदर तीनों काल में नहीं है। मैं तो केवल अद्वैत रूप में ही हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप है, इसलिए मुझ में जड़ता नहीं है। मैं सत्य स्वरूप है, इस कारण मुझ में झूठ नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप होने के कारण मुझ में दुख नहीं है। ये सभी जगत प्रपंच तो केवल अज्ञान से ही प्रतिभासित होते हैं। इस आत्म प्रबोध उपनिषद का जो व्यक्ति कुछ क्षण भी उपासना साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। ऐसी यह उपनिषद है।